पूरी करो दूसरे मंत्री मुर्दाबाद, दूसरे मंत्री मुर्दाबाद, डम्मी सीएम मुर्दाबाद, बात निकुंदा मुर्दाबाद, दो पेपर मुर्दाबाद, नेगेटिव मार्किंग मुर्दाबाद, 1000 फीस। सीएम सैनी होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी फलनी होगी। सीएम सैनी मुर्दाबाद, सीएम सैनी मुर्दाबाद, से कन्वर्ट करो, सीपीएलओ में कन्वर्ट करो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हर रोज की टक्कर में, हर रोज की टक्कर में, हर रोज की टक्कर में नहीं डरेंगे गुर्की से, नहीं डरेंगे गुर्की से। हर रोज की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। एलसीएलओ जिंदाबाद, जीरो सैलरी बंद करो, जीरो सैलरी बंद करो, फ्री में काम लेना बंद करो, फ्री में काम लेना बंद करो। और जो की टक्कर में धरने पर बैठे और आज आपने कहाँ पर धरना दिया? नमस्कार सर, मैं रितु नैन सोनीपत से जिला प्रधान हूँ। आज हम अरविंद शर्मा सर के पास आए हैं। इसके ऑफिस के सामने हमने धरना दिया है। हमारी 2023 में वैकेंसी निकली थी क्रेडिट डिपार्टमेंट में, सीपीएलओ की पोस्ट थी, तो हमने दो एग्ज़ाम क्लियर किया है। जब हमारी वैकेंसी निकली हमसे 1000 रुपये फ़ीस ली गई। तो स्टार्टिंग में मतलब अक्टूबर में हमारी वैकेंसी निकली थी, तो तब हमने फॉर्म फिल किया। 1 महीने बाद इन्होंने बोला कि अपने फ़ोटो और साइन अपलोड करें। फिर हमने फ़ोटो अपलोड और साइन अपलोड किए। फिर दिसंबर में साइट की तरफ से बोला गया कि आपको अब 1000 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। जब आप 1000 रुपये फ़ीस भरोगे तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। हमने 1000 रुपये फ़ीस भी दी। फिर हमारा जनवरी में एग्ज़ाम हुआ। पूरे हरियाणा के बच्चों का एग्ज़ाम सोनीपत में हुआ था, तो हमने एग्ज़ाम भी क्लियर किया। उसके बाद हमारा 27 जनवरी को रिजल्ट घोषित हुआ। तो रिजल्ट आने के बाद इन्होंने हमें बताया कि आपका एक एग्ज़ाम और होगा विद नेगेटिव मार्किंग। कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्ज़ाम हुआ नेगेटिव मार्किंग के साथ। वो एग्ज़ाम ऑल हरियाणा में 2 जगह हुआ। एक तो गुरुग्राम में हुआ, एक अम्बाड़ा हुआ। कुछ बच्चों का गुरुग्राम में, कुछ बच्चों का अम्बाड़ा। तो हमने वो एग्ज़ाम भी सर क्वालिफाई किया। तो फिर हमारा 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किया 2024 में। उसमें 3500 बच्चों को सीपीएलओ बना दिया। तो हमारा जो ऑफर लेटर आया तो उसमें हमारी सैलरी मेंशन की गई 6000 रुपये, 2 पेपर के साथ विद नेगेटिव मार्किंग, 1000 रुपये फ़ीस के साथ सिर्फ 6000 रुपये हमारी सैलरी मेंशन की गई। तो बाकी जो बचे हुए थे बच्चे उनको अंडर प्रोसेस रखा गया कि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है। तो हमारा रिजल्ट घोषित हुआ फिर 27 मार्च को। जो बाकी बचे हुए थे 7500 बच्चों में से, तो उनकी सैलरी मेंशन की सिर्फ 0 कि आपको ट्रांजैक्शन बेस रखा जाएगा। आप सिर्फ ट्रांजैक्शन पे काम करेंगे, आपकी आईडी पे जो काम आएगा सिर्फ आपको वो काम करना है। तो सर हमें 18 महीने हो चुके हैं 0 सैलरी पे बैठे हुए हैं। हम 0 सैलरी के कर्मचारी है। जो सरकार ने मतलब जब इलेक्शन हुए थे तब ये वादा किया था हम युवाओं को नौकरी देंगे। तब तो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये बोला कि हमने 7000 बच्चे भर्ती कर दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने 0 सैलरी वाले बच्चे भर्ती किए हैं। और आज सरकार का दुर्भाग्य ये है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बहू बेटियां जो छोटे बच्चे हैं सभी रोड पे बैठे हुए हैं। आज तक हमारी सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली। हमने कम से कम 1000 ज्ञापन दे चुके हैं मंत्री को, एमएलए, सीएम सर से हम मिल चुके हैं। सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है 18 महीने से कि आपका काम कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। हम 19 सितंबर से कुरुक्षेत्र में सीएम सिटी में बैठे हुए हैं धरने पे। दिन रात का हमारा धरना चला हुआ है। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे हमें प्रशासन द्वारा भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है। कभी हमारी बिजली काट दी जाती है, कभी पानी बंद कर दिया जाता है, कभी प्रशासन बोलते हैं कि भाई आप फराटे क्यों चला रहे हो। सितंबर की बात है सर। कभी पानी भी, मतलब हम
कहीं और से जाके पीते हैं। इतना पैसा मारा जा रहा है सरकार के द्वारा, और आज तक सरकार ने हमारी कोई सुध बुध नहीं ले लिया। 18 महीने से आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो हमने अब फैसला लिया था कुरुक्षेत्र में बैठे बैठे कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज धरना देंगे। तो आज 13 नवंबर को हम अरविंद शर्मा के ऑफिस के घर के सामने बैठे हैं। अरविंद शर्मा सर ने हमें इलेक्शन के टाइम पे वादा किया था कि आपको जो आपका मैटर है चलो बनाया गया है, हम सीएम सर से मिलेंगे और हम बीच में बैठेंगे, आपका काम करवाएंगे। तो हम अरविंद शर्मा से आज ये पूछने आए हैं, सर आपने जो वादा किया था वो आज तक निभाया नहीं है। हाँ, अब सरकार को 1.5 साल हो चुका है बने हुए, लेकिन आज तक सरकार ने ना तो हमारा पूछा। हम हर जगह धक्के खा खा के परेशान हो चुके हैं। सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान है सर। इसी ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी मिली थी आपको या नहीं मिली? सर हमें एडीसी ऑफिस में और ब्लॉक वाइज अपॉइंटमेंट मिली थी। हमारा जमीन स्तर पे काम है, फैमिली आईडी का काम है सर हमारा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर जिस चीज़ के हमने पेपर दिया था हमें वही पोस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। छोटी सी मांग है सर, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहे। टोटल कितने कर्मचारी हैं जिनको? टोटल ऑल हरियाणा में सर जिस चीज़ के वैकेंसी निकली थी 7,500 है, उनको मिला के बाकी हम बचे हुए 4,000 के करीब है जो 0 सैलरी पे बैठे हुए हैं। धरना कब तक रहेगा? धरना तब तक रहेगा सर जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती। तो यहाँ धरना रहेगा या कहीं और? सर यहाँ भी रहेगा। आज सर से मिलने आए, मंत्री जी से मिलने आए हैं, तो कोशिश हमारी यही मंत्री जी हमसे मिले, हम उनको उनका वादा याद दिलवाए। क्या नाम है, क्या पता है आपको? मेरा नाम ऋतु नैन है, मैं सोनीपत से हूँ। रोहित LCLO राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और हम पिछले 19 सितंबर से कुरुक्षेत्र में धरना दिए हुए हैं। सरकार का मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ये दावा करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम युवाओं को भर्ती कर रहे हैं। किसी का भाई भतीजावाद के सिवा एक भी पैसा नहीं लग रहा भर्तियों में। तो आज सरकार से हम दावा कर वो पूछ रहे हैं कि आज हम भी बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती हुए हैं इस सरकार में, तो हमें बिना सैलरी पर क्यों रखा जा रहा है? सरकार की पॉलिसी है बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना सैलरी कर्मचारियों को भर्ती कर कर उनका बड़े स्तर पर शोषण करना। तो माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने हमसे वादा किया था कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी बात करवाऊंगा और बीच में बैठकर मैं आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार करवाऊंगा। लेकिन आज मंत्री जी से हम पूछने आए हैं, आप मंत्री बन चुके हैं, चुनाव भी जीत चुके, चुनाव भी हो चुका है, लेकिन आप अपना वादा कैसे भूले हुए हैं? तो मंत्री जी से मैं भी निवेदन करता हूं कि हमारी चंडीगढ़ के लिए मीटिंग यहां से फिक्स करवाई जाए जब हम यहां से उठेंगे, अन्यथा हम यहीं पर धरना दिए हुए हैं। जब तक अभी जाके मिले या आपने ज्ञापन सौंपा? उनके PA साहब हमसे यहाँ बातचीत करने आए थे, पर उनका भी कोई संतोषजनक बातें उनसे नहीं हो पाई। हम संतुष्टि उनकी बातों से नहीं मिली। क्या नाम है, क्या पता है? मेरा नाम रोहित दानिया है और मैं LCLO कार्यकारिणी राज्य का सदस्य हूँ। यह क्या कारण है, किस चीज़ के लिए धरना है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनीता है, मैं CITU की राज्य की उप प्रधान हूँ। आज अरविंद शर्मा जी यहाँ के मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, इसलिए धरना दिया है कि ये चुनाव से पहले पंचायतों में ऑपरेटर रखे थे सरकार ने, और इनको पेपर लेके सरकार ने रखा, इनसे फीस ली और इनको आश्वासन था, ये आश्वस्त थे कि इनको नौकरी मिल गई है। कुछ लोगों ने तो नौकरी से पहले जहाँ काम करते थे वहाँ से रिजाइन देके इसको ज्वाइन किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस पॉलिसी के तहत सरकार ने इनको नौकरी दी थी वो पॉलिसी सरकार की अधूरी है, सरकार इस पे बोल नहीं रही है। और ये 53 दिन से कुरुक्षेत्र में CM सिटी में धरना दिए हुए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ये लगभग 4,000 के करीब है जो इनको निकाल दिया है। इनको 2 साल सरकार ने इनसे काम लिया, इनको कोई पैसा नहीं दिया। CITU हरियाणा सरकार से मांग करती है कि इन्होंने पेपर दे के जो है आपने काम ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग लेटर दे रखा है, इनकी मांग जो है उसको सुना जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। और जो गांव को इनके द्वारा जो सेवा मिल रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण सेवा थी, वो जारी रहनी चाहिए। उससे गांव की जनता भी प्रभावित हो रही है। उसको जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और इनको रोजगार देने के लिए तत्पर जो है मुख्यमंत्री जी को मीटिंग बुला करके इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये मांग है हमारी कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो आज कहाँ धरना दिया हुआ? आज अलग अलग जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के जिलों में सभी कार्यालयों पे जो है धरना दिया है। यहाँ पे 3 जिले आए हैं सोनीपत में अरविंद शर्मा जी के कार्यालय पर, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, और बाकी दूसरी जगहों पे भी हैं, वहाँ पे भी अलग अलग जिलों से साथी पहुँचे हुए हैं। एक ही मांग है कि भाई इनकी जो समस्या है उसका समाधान करे और सरकार इस पॉलिसी को पूरा करे और इनको नौकरी वापस ज्वाइन करवाए। तो कोई ज्ञापन भी दिया? हाँ, आज हमने ज्ञापन दिया है। मंत्री जी के PA थे, वो आश्वस्त करके गए हैं कि आज 2 बजे तक तो मंत्री जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं
उसके बाद वो मंत्री जी से बात करवाएंगे। कल यहाँ पे प्रोग्राम भी है सोनीपत के अंदर राई में, मुख्यमंत्री जी आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है वो कल इनको वहाँ पे मिलवाएं, और नहीं तो वो इनकी समस्याओं को लेकर जल्द ही मंत्री जी से मीटिंग करवाएंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम, क्या पद है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं CITU हरियाणा की राज्य की उप प्रधान हूँ। किस बैनर के नीचे जो है इन्होंने यहाँ पर? ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU हरियाणा से संबंधित LCLO यूनियन है, और ये CITU हरियाणा और SKS से संबंधित है। ये हमारे ही बैनर से इनका ये आंदोलन चल रहा है 53 दिन से।